या मैं रमतो सो बोले है मेरो राम जुगलिया चाम की। चाम की या धरतली, चामे का आकाश। धरती का अर्थ ये पृथ्वी नहीं, धरती का अर्थ वो दे को कह रहा है महापुरुष, इशारा है सैन है उस संत की। ये चाम की तो ये धरतली यानी ये दे, सर ये चाम की बनी। चाम की ये धरतली, चामे का आकाशा, आकाश का भाषा कहाँ है? ये शीश, ये भी चाम का है। चाम की ये धरतली, चामे का आकाशा, चाम के 9 लाख तारे यानी इंद्रियां, ये सारी इंद्रियां भी, इंद्रिय गण जो है ये भी सारा की सारी चाम की बनी हुई। चाम के ये 9 लाख तारे जामे है प्रकाशा, जिसके अंदर वो चैतन्य सत्ता का प्रकाश व्यापक है। इसके अंदर वो चेतन स्वरूप तेरा, जो तेरा वास्तविक स्वरूप है, वो ऊर्जा, वो चेतनता इसके अंदर व्यापक है। उदाहरण के तौर के ऊपर यहाँ आपको एक मच्छर काट गया और आप यहाँ पर उसी टाइम हाथ मारते हो, इसका मतलब यहाँ पर हो, और यहाँ से आप निपटे नहीं थे, पीछे से किसी ने बाल खींच लिया, क्या आप ये कहोगे मैं यहाँ पर नहीं था? आप उसी टाइम कहते हो कि आप वहाँ पर भी हो। तुम इस शरीर के अंदर जो चेतन सत्ता वो व्यापक है, जो तेरा सत्य स्वरूप है, लेकिन अज्ञानता वस्तु दे को कह रहा है। आगे कहा कि चाम की तो गावड़ी और चम्मे का, हाँ बादशाह नहीं भाई, बछियारा, क्योंकि बादशाह कहोगे आगे कहोगे आप पे चुंगण हारा दूंगण हारा, तो हारा और बादशाह ये मेल नहीं होता, या कविताएं में फर्क पड़ता, शब्द खराब होता है। ठीक है। चाम की तो गावड़ी रे, चम्मे का बछियारा, चाम के नीचे चम्मे चुंगर, चम्मे दूंगण हारा, बछियारा दूंगण हारा, छंद क्लियर हो गया। चाम का तो ऊंट बनाया, चम्मे का नंगारा, चाम के ऊपर चम्मे बैठा और चामे बजावण आ रहा। ये हाथ भी तो चाम के थे जो नगारन बजाने लाग रहे थे। कहे रविदास सुनो वे विप्रो, कौन चाम से न्यारा और जौन चाम से न्यारा कि ये वो है गुरु हमारा, वो सतगुरु हमारा। सत्य मैंने सत्य, जो तीनों काल निरंतर एक रस है, और गुरु मैंने प्रकाश, रूह मैंने प्रकाश, यानी वो सत्य प्रकाश रूप, सत्य चेतन रूप। अब उसको जाना कैसे जाए, बात ये है। एक तो मैंने साक्षी रूप आपको बताया कि आप कहाँ नहीं हो शरीर के अंदर, लेकिन आपको ये शरीर नहीं जानता, लेकिन तुम इस शरीर को जानते हो। तुम जानते हो ये शरीर, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ना तो ये हाथ आपको जानता, ना ये पैर आपको जानता, ना ये शरीर आपको जानता कि आप हो कौन। तुम पूरे शरीर को जानते हो, इसलिए, और जानना काम चेतन का है, जड़ नहीं जान सकता। शरीर जड़ है, तुम चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तुम जानते हो, तुम पूरे शरीर को जानते हो, क्योंकि तुम साक्षी हो। साक्षी उसको कहते हैं जिनके अंदर 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण कि वो घटने वाली घटना के ऊपर हाजिर नाजिर मौजूद हो, सामर्थ्य। गवाह, साक्षी का अर्थ होता गवाह, उसे की तो गवाही मानी जाएगी। यानी यहाँ पर एक कत्ल हो गया जो मौके के ऊपर था, उसी की तो गवाही मानी जाएगी ना। यानी होने वाली घटना के ऊपर हाजिर नाजिर हो। और नंबर 2, वो सामर्थ्य हो, जिंदा जागदा हो, मरया हुआ नहीं, क्योंकि मुर्दे के समान तो जड़ है, यानी वो चेतन हो, सामर्थ्य हो। और तीसरा गुण, उसका कोई भेदभाव नहीं हो, अपने पराये का भेदभाव नहीं हो। तो तुम इस शरीर के अंदर व्यापक हो, इस पूर्ण शरीर के अंदर एक एक घटने वाली घटना के तुम ज्ञाता हो, तुम साक्षी हो, क्योंकि तुम हर जगह के ऊपर शरीर के अंदर मौजूद हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया, यहाँ मच्छर काट गया तो यहाँ पर भी थे, आपने तभी तो हाथ मारा, उसी टाइम पीछे से एक बार किसी ने खींच लिया, क्या तुमने ये कहा कि मैं यहाँ पर नहीं था, मुझे नहीं पता यहाँ क्या घटना घटी? आप यहाँ पर भी मौजूद बैठे हो, आप इसके अंदर व्यापक हो, आप साक्षी हो, आप जानते हो। ठीक है। और चेतन हो, क्योंकि जानना काम चेतन का है, जड़ का नहीं है। चेतन उसे ही कहते हैं जो अपने आप को भी जानता है, अपने से भिन्न दूसरों को भी जानता। तुम चेतन हो और तुम्हारा कोई भेदभाव नहीं। यानी क्या तुम सिर से ज्यादा प्यार करते हो? और मूल कवल जिससे तुम विष्ठा त्यागते हो, क्या उससे तुम्हें नफरत होती है? उसे तुम नफरत करते हो? यानी बांसुर की गुमड़ी होगी ना तो पीड़ वहां भी उतनी होती है आपको, और नाक रुक गया तो इससे भी इतना होता है आपको। ना तो उससे यहाँ से कोई विशेष प्रेम है और ना वहाँ से कोई द्वेष है। ठीक है। अपने और प्राय भाव से, भेदभाव से आप रहित हैं। क्यों? क्योंकि आप चेतन हैं, आप आत्मा है।
तो अब प्रश्न ये उठता है, फिर ये शरीर, फिर ये जन्मता मरता कौन है, ये बढ़ता मिटता क्या है? यहाँ तो प्रमाण तो दिया महापुरुषों ने उस सत्य प्रकाश का, जिसको कहा कि वो है गुरु हमारा। कह रविदास सुनो बे विप्रो, कौन चाम से न्यारा, जोन से चामड़े से वो न्यारा है, और वो है सतगुरु हमारा, सत्य है और प्रकाश रूप है, यानी चेतन रस रूप है, वो चैतन्य है। ये शैन है उस महापुरुष की। अब कैसे करके ये शरीर, अभी तुम जागृत में बैठे हो, जानते हो ना इस सारे शरीर को, और जब तुम सो गए ये स्थूल शरीर तो मिट गया ना, इसमें कोई तुम्हारी ममता कोई प्रीत है? जब तुम नींद आ गई तो ये तो लोथ हो गया कि नहीं, शरीर खाट के ऊपर पड़े हो। ये शरीर तो स्थूल नींद आते ही मर गया, तुम लोथ होए पड़े हो। मैं पूछता हूं क्या तुम मरे? ये स्थूल शरीर तो लोथ हो गया, क्या तुम मरे? तुम नहीं मरे, तुम तब भी जिंदा हो। और जब सपना प्रकट हुआ, क्या तुम प्रकट हुए? तुम तब भी तो हो ना। और सपने के अंदर पता नहीं क्या क्या रच के खड़ा कर लिया। जब वो सपना चल रहा था उसको देख रहे हो, तुम तब भी तो हो ना। और जब वो सपना खत्म होया, क्या तुम खत्म हुए? तो जागृत का स्थूल शरीर था, ये मर गया, तुम नहीं मरे। सपने का सूक्ष्म शरीर 17 तत्व का था, जाग आई जब ये भी मर गया, नो सपने के अंदर गए, और जब सपना खत्म हुआ तो स्थूल सूक्ष्म शरीर सपने का ये भी जो है नाश हुआ, लेकिन तुम्हारा नाश नहीं हुआ, तो भी तुम भी जिंदा हो। तुम गहरी नींद के अंदर गए, शकोपत के अंदर गए, तुम तब भी हो। क्या तुम सोए? क्या तुम बेहोश थे? तुम कहते हो जो अविद्या रूप है, शकोपत का जो कारण शरीर है, ये पूरा का पूरा ही अविद्या का प्रारूप है। तुम कहते हो इतने आनंद की नींद आई, पता ही नहीं कहाँ पड़े थे। दोनों ही चीजें हैं। इतने आनंद की नींद आई, इसका मतलब तुम थे, उस आनंद को महसूस करने वाले तुम थे, तुम वहां भी नहीं मिटे, कारण शरीर के अंदर भी तुम वहां पर भी मौजूद थे। और फिर कहते कि पता नहीं कहाँ पड़े थे जरूर, लेकिन मां घोर अज्ञान के अंदर थे, इसलिए कहता कि पता नहीं। और जब जाग आई शकोपत का कारण शरीर भी मिट गया, क्या तुम मिटे? तुम तब भी तो हो ना। तो फिर तुम क्यों नहीं पहचान पा रहे हो अपना आप को? हैरानगी की बात यह है, तुम क्यों नहीं अपने आप को पहचान पाते हो कि मैं हूं कौन? फिर क्यों नहीं शरीर की मनोज छोड़ते? कहता ना देह के साथ जन्मिया हूं, देह के अंदर रहता हूं, और देह मृत्यु के साथ मैं भी मर जाऊंगा। ना तो तुम देह जन्मी के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है, ना तुम देह के अंदर कहीं बंधेवान हो, और ना ही देह मृत्यु के साथ तुम कभी मरते हो। बनना और मिटना धर्म देही का है, तुम्हारा नहीं है। आत्मा ना जन्मता है और ना ही कभी मिटता है, और ना ही वो कहीं पर बंधेवान है कि शरीर के अंदर है बाहर नहीं है। आत्मा शरीर के अंदर भी हाजिर नाजिर मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। जब तुम अपने आप को पहचान जाओगे किसी उत्तम महापुरुष की कृपा से, तब युग जन्म और मरण का युग खौफ ही खत्म हो जाएगा। खौफ दे करके है। बनना और मिटना इस घड़े का धर्म है, न कि मिट्टी का। कल्पित वस्तु मिटती है, जो केवल भास मात्र है, होती नहीं लेकिन भासती है। जैसे रेत के अंदर तुम्हें जल दिखाई देता है, गर्मी के महीने में तरंगें उठती हैं, लहरें जैसे हिलोरे ले रहा हो जल, और वहां जाकर के देखते हो तो फिर क्या था? जल था ही नहीं, केवल भास रहा था। क्या वहां पर मिट्टी गिली मिली, या उस जल ने किसी की प्यास बुझाई? नहीं, केवल आभास था। इसी प्रकार रस्सी के अंदर सर्प का भास होना। अब आप ये कहोगे कि भास सांप, उसी को तो भास होएगा जिसने कभी सांप देखा हो। जिसने सांप देखा ही नहीं, उसको रस्सी के अंदर सांप का बड़ाका नहीं लग सकता। बात आपकी ठीक है। सांप तो वो नहीं कह सकता कि ये सांप है, लेकिन नू जरूर कहेगा कुछ न कुछ है। वह मिट्टी के अंदर जमीन में त्रेड़ भी हो सकती है, और वह जलधारा भी हो सकती है, लेकिन है जरूर कुछ न कुछ। तो जो रस्सी के सांप ने किसी को काटा? नहीं काटा, आभास मात्र था। अब प्रश्न ये उठता है, वो भास हुआ ही क्यों? विचार का विषय। रस्सी के अंदर सांप ही क्यों दिखा?
और कुछ क्यों नहीं दिखा, केवल सांप ही क्यों दिखाई देती है? प्रेमी, ये दो तरह की वृत्ति काम करती है। अज्ञान दो प्रकार का है। एक ही अज्ञान के दो प्रारूप हैं। एक प्रारूप है उसका आवरण, उसका कार्य है किसी भी वस्तु को आवर लेना, ढक लेना। दूसरी है विक्षेप शक्ति। विक्षेप का कार्य है वस्तु को कुछ का कुछ करके दिखाना। और यही माया देखी नहीं जा सकती, उसको परखा जा सकता है। यही आभास है उस माया का, जिस माया के रोड़े पड़ रहे हैं। माँ घोर अंधेरा हो, रस्सी के अंदर सांप कभी भी नहीं दिखेगा। गहरे अंधेरे में देखना, रस्सी के अंदर सांप का बड़ाका नहीं लग सकता। और ना दिन में दिखे, कुछ कुछ मध्यम मध्यम चांदना भी हो और अंधेरा हो, तब आपको रस्सी के अंदर भड़ाका लगता है सांप का, और फिर भय पैदा होता है। एक बार जाकर के देख लिया, फर्क इतना ही है, और जान गए इस बात को कि ना सांप को नहीं, या तो रस्सी है। और दूर जाकर के वहीं पर देखा, फिर वहीं पर वो सांप का भास होता है। फिर इतना ही फर्क रहता है कि आप भय नहीं मानते, लेकिन न्यू जरूर कहते हो, बोला ना सांप तो कोनी पर दिखे तो सांपे पर गया है। तो कहीं ना कहीं वह चीज खड़ी तो रहेगी ना अंदर। तो उसका मूल कारण मैं बताता हूं आपको गुरु कृपा से। हमारी जो ब्रह्माकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति का कार्य है आवरण को भंग करना, यानी उस आवरण का छेदन करना। जो ढकी चीज थी उस ढक्कन को मिटाना, और जैसी वस्तु है वैसी योगी तो दिखाना। अंधेरा था, आवरण शक्ति ने उस रस्सी को ढक लिया, और हमारी जो ब्रह्माकार वृत्ति गई जाकर के टकराई, लेकिन अंधेरे के कारण वो उस आवरण को भंग नहीं कर पाई। और उसका जो समान अंश जो था, रस्सी का जो समान अंश था, उस समान अंश के कारण विक्षेपता शक्ति ने उसको सांप का प्रारूप दिया। आवरण को हमारी ब्रह्माकार वृत्ति भंग नहीं कर पाई, और हमारे को वो सांप ही दिखाई दिया। दिन में नहीं दिखाई देता। हर वस्तु को आप देख रहे हो, अब भी आवरण शक्ति कार्य कर रही है, हर चीज को ढक रही है, लेकिन प्रकाश है। आपकी ब्रह्माकार वृत्ति लगातार आवरण को भंग कर रही है, और जो है जैसी वस्तु होती है तुम वैसी जागृत केंद्र हाथ में ले लेकर के देख रहे हो और कह रहे हो कि ये वस्तु ऐसी है। तो ठीक इसी प्रकार से तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम्हारा किसी भी काल नाश नहीं है। जन्म बढ़ना और मिटना कल्पित वस्तु का होता है। जैसे मिट्टी के अंदर घड़ा कल्पित है, घड़ा फूटता है, इसका यूं आकार नहीं रहता। घड़ा जब फूटा तो घड़े का वो आकार नहीं रहा, और इसका नाम भी नहीं रहा कि घड़ा। फिर तो इसके ठेकरे तो कहते हो, ठीकरे। इसका यूं रूप नहीं रहता, इसका ये आकार नहीं रहता। इसी प्रकार से जब ये शरीर जाएगा, ये आकार नहीं होगा, ये रूप नहीं होगा, लेकिन तुम होगे। केवल और केवल इसी दो चीजों के अंदर परिवर्तन आता है, जिसको हम मौत कहते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं। और असल में इसका कुछ नहीं बिगड़ता, यूं का त्यों ही है। ठीक है, मिटती है कल्पित वस्तु। कल्पित वस्तु उसको कहते हैं जो तीनों ही काल है ही नहीं, लेकिन भास रही है। ठीक है, और तो उसका भी मिटेगा कि जो तीनों काल है ही नहीं, तो उसका क्या होगा बताओ। तो घड़े से पहले भी मिट्टी थी, घड़ा के रूप में भी जिसको तुम घड़ा कह रहे हो ये मिट्टी ही है, और जब घड़ा फूट गया तब भी मिट्टी ही है। तीनों ही काल निरंतर मिट्टी है। तो इसी प्रकार से आत्मा तीनों ही काल निरंतर सत्य है, लेकिन कर्तव्य यह बनता है कि हम किसी श्रेष्ठ महापुरुष के शरण लग करके अपने आप को पहचाने, जो हमारा आत्मा का साक्षात्कार करा दे। ठीक है, और आत्मा का आगे एक शब्द लग रहा है परम। देह के अंदर तुम उसी का दर्शन करके कहते हो आत्मा, और जब सारा को उसी को देखते हो। घड़े के अंदर आकाश देखा कहते हो घटाकाश, और जब सारे को आकाश देखते हो तो फिर क्या कहोगे? महाकाश। तो उस आकाश का आगे महाशब्द लगा है ना। इसी प्रकार उसी सत्ता को इस शरीर के अंदर जब तुम देखोगे तो उसको कहा जाता है आत्मा, और जब उसको सारे को देखा जाता है तो उस आत्मा के आगे शब्द लगा है परम आत्मा, यानी परमात्मा। आत्मा से कोई अलग वस्तु नहीं है, वो आत्मा ही परम रूप धारण करके विराट रूप के अंदर उस आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। और अल्पक रूप में देह रूप के अंदर यहाँ से यहाँ तक उसी सत्ता को कहते हैं आत्मा।
आत्मा का अर्थ आप है, यानी खुद है। तो भाई प्रेमियों, यही है कि जे कर उसको पढ़ना चाहे पहले मिटा खुद ही को, और खुद मिटे बिना तने खुद नहीं पावे। बस पर्दा यही जुदी को, जुदाई का पर्दा यही है। आपा मिटा गुरु चरणन जाए, फिर नुक्ता मेरे इलाही, कहदा सरपाल खुद ही मिटने पर फिर तू खुद खुदा रह जाए। दूसरा कोई है ही नहीं, किसको ढूंढ किसको, जब तक दूसरा मान करके उसकी तलाश करते रहोगे, आज मिलन को कल मिले। ठीक है, तुम ही हो, जो कुछ हो तुम ही हो, और पाए पुए का ढूंढो भी क्या कि तुम निरंतर उससे कहीं जुदा तो हो, तो उसको खोजो। यही कारण है नए पाने का, क्योंकि वो आपसे जुदा नहीं है। जुदा होता तो मिल जाता, वो आपसे जुदा नहीं है, वो बिल्कुल नज़दीक है। बस अफसोस कि नज़दीक वाली चीज़ को ये नेत्र देख नहीं पाते। ये लड़कियां काजल डालती हैं, आँखा के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन ये आँख उस काजल को नहीं देख सकती। इसी प्रकार से वो बिल्कुल तुम्हारे नज़दीक के नज़दीक से भी नज़दीक है, लेकिन वो दृष्टि, नेत्रों देखने वाली वो दृष्टि हमारे पास नहीं है। भ्रांति पैदा हो रही है और तलाश के अंदर यू जीव भटक रहा है। फिर ना तो भागा दौड़ की ज़रूरत और ना धक्के खाने की ज़रूरत, कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा कि भाई अगर तुम कहते हो केवल और केवल सुमरण के द्वारा वो नित्य प्राप्त रूप है, लेकिन उस रहस्य को जनाएगा कौन? उस रहस्य को पाओगे कैसे? यहाँ प्रमाण भी दिया है महापुरुषों ने। इंद्र की आधी घड़ी, जब बरसात होती है तो आधी घड़ी के अंदर जलो जल करके रख देता है। इंद्र की आधी घड़ी और कुआं चलो 12 मास। एक टेबल जो है 12 महीने लगातार चलता रहो दिन रात, तब भी उतने जल की पूर्ति नहीं होती जितना इंद्र जब बरसात होती है तो एक घड़ी में उतना जल गिर देता है। तो इंद्र की आधी घड़ी कुआं चलो 12 मास, प्रेमियों सत्संग की आधी घड़ी सुमरण बरस 50 साल तक लग गया। बोल प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।